क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन आपके पापा का आपको एक चिट्ठी मिले जिसमें लिखा हो, बेटा मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? आज की कहानी किसी एक बेटे की नहीं, हर उस इंसान की है जो अपने सपनों के पीछे भागते भागते अपने पिता के साथ बिताने वाला समय खो देता है। आरव एक छोटे शहर का लड़का था। उसके पिता रामनाथ एक साधारण डाकिया थे। हर सुबह 5 बजे उठना उनकी दिनचर्या थी। साइकिल से गांव गांव चिट्ठियां बांटते थे और शाम को थके हुए घर लौटते थे। उनकी एक ही इच्छा थी, मेरा बेटा वहां पहुंचे जहां मैं कभी पहुंच नहीं पाया। आरव पढ़ाई में बहुत तेज था। पिता हर महीने अपनी छोटी सी तनख्वाह में से कुछ पैसे बचाकर उसकी किताबें और भी कुछ जरूरत सामान खरीदते थे। उन्होंने कभी अपनी परेशानियां आरव के सामने नहीं रखी। एक दिन स्कूल से नोटिस आया, इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए कोचिंग की फीस जमा करनी थी। घर में पैसे बहुत कम थे, माँ परेशान थी, लेकिन अगले दिन रामनाथ ने फीस भर दी। आरव बहुत खुश था। उसे नहीं पता था कि उस फीस के लिए उसके पिता ने अपनी माँ की एक यादगार पुरानी सामान बेच दी थी। उन्होंने कभी इसका जिक्र नहीं किया, बस इतना कहा, बेटा पढ़ाई मत छोड़ना। कोचिंग के बाद आरव ने दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसका चयन एक बड़ी कंपनी में हो गया। घर में पहली बार खुशी के आंसू थे। रामनाथ जी पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटते हुए बस एक ही बात कहते, मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया, मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया। लेकिन यही से कहानी बदलने लगी। आरव नौकरी के लिए दूसरे शहर चला गया। नई नौकरी, नई जिम्मेदारियां, नई दुनिया। अब सुबह पापा का फोन आता, लेकिन आरव अक्सर कहता, पापा अभी मैं मीटिंग में हूँ, बाद में कॉल करता हूँ। लेकिन बाद में वो कभी नहीं आया। हर रविवार रामनाथ जी सुबह से तैयार होकर बैठ जाते। उन्हें लगता आज बेटा लंबी बात करेगा, लेकिन फोन सिर्फ 2 मिनट चलता। हाँ पापा सब ठीक है, आप दवा लेते रहिए, मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। हर बार रामनाथ जी मुस्कुरा कर कहते, ठीक है बेटा, अपना ख्याल रखना। फोन कटने के बाद वो कई मिनट तक मोबाइल की स्क्रीन देखते रहते। एक दिन आरव का जन्मदिन था। रामनाथ जी ने सुबह 5 बजे ही फोन लगाया। सोचा सबसे पहले भी मैं अपने बेटे को शुभकामनाएं दूंगा, लेकिन फोन नहीं उठा। उन्होंने फिर किया, फिर फोन नहीं उठा। उन्होंने एक छोटा सा मैसेज संदेश भेजा, हैप्पी बर्थडे बेटा, भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। पूरा दिन कोई जवाब नहीं आया। रात को ऑफिस की पार्टी खत्म होने के बाद आरव ने फोन में पापा का मैसेज देखा। उसने सोचा कल बात कर लूंगा, लेकिन कुछ बातें कल तक इंतजार ही नहीं करती। धीरे धीरे रामनाथ जी की तबीयत खराब रहने लगी। माँ कई बार कहती, एक बार घर आ जाओ, तुम्हारे पापा तुम्हें बहुत याद करते हैं। लेकिन हर बार वही जवाब, माँ इस महीने बहुत काम है, अगले महीने जरूर आऊंगा। दोस्तों, जिंदगी की सबसे बड़ी गलती यह नहीं होती कि हम अपने सपनों के लिए मेहनत करते हैं। गलती तो तब होती है जब उन सपनों को पूरा करने की दौड़ में हम उन लोगों के लिए समय निकालना ही भूल जाते हैं जिन्होंने हमें सपना देखना सिखाया था। सुबह 6 बजे आरव के फोन की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था माँ कॉलिंग। आरव ने मुस्कुराते हुए फोन उठाया। हाँ माँ बोलिए। लेकिन उधर से सिर्फ टोनी की आवाज आ रही थी। कुछ पल बाद माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा तुम्हारे पापा अब नहीं रहे। आरव के हाथ से मोबाइल छूट गया। उसे समझ ही नहीं आया, जो इंसान कल तक था आज अचानक कैसे चला गया। उसी शाम आरव घर पहुंचा। पूरा घर लोगों से भरा था, लेकिन उसे लग रहा था जैसे पूरा घर खाली हो गया है। कमरे के कोने में पापा की पुरानी चप्पल रखी थी, वही चश्मा, वही कुर्सी, सब कुछ वही था। बस उन्हें पहनने और बैठने वाला इंसान नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद माँ ने अलमारी से एक पुराना लिफाफा निकाला और बोली, यह तुम्हारे पापा ने तुम्हारे लिए रखा था। आरव के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे धीरे लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी जिस पर लिखा था, मेरे प्यारे बेटे आरव के नाम। चिट्ठी, बेटा अगर तुम ये चिट्ठी पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। तुम कहते थे पापा मैं अभी बिजी हूँ, मैं बाद में बात करता हूँ, तब मैं सच में नाराज नहीं होता था। मुझे गर्व था कि मेरा बेटा अपने सपनों के लिए मेहनत कर रहा है। बस कभी कभी तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर जाता था, इसलिए फोन कर देता था। बेटा मैंने हमेशा यही दुआ की कि तुम मुझसे भी ज्यादा सफल बनो, लेकिन एक बात याद रखना, सफलता इतनी भी बड़ी मत बना लेना
कि उससे अपने लोगों के साथ बिताने का समय ही खत्म हो जाए। और हाँ, अपनी माँ का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि मेरे बाद उसे तुम्हारी जरूरत सबसे ज्यादा होगी। चिट्ठी यही खत्म हो गई, लेकिन आरव की आंखों में आंसू नहीं रुक रहे थे। उसने पहली बार महसूस किया कि जिंदगी में सबसे महंगी चीज पैसा नहीं, समय होता है, जो एक बार निकल जाए तो वो कभी लौट कर नहीं आता। दोस्तों, हम सब अपने परिवार के लिए ही मेहनत करते हैं, लेकिन कभी कभी उसी परिवार को समय देना भूल जाते हैं। याद रखिए, जिस दिन काश शब्द आपकी जिंदगी में आ गया, उस दिन बहुत देर हो चुकी होगी। आज ही इस वीडियो को रोकिए और अपने माता पिता को एक बार फोन कीजिए, क्योंकि कुछ रिश्तों में बाद में कभी नहीं आता। सबसे बड़ी सीख, आरव आज एक बड़ी कंपनी में डायरेक्टर था। उसके पास बड़ा घर था, महंगी कार थी, नाम था, पैसा था, रुतबा था, सब कुछ था। लेकिन जिस इंसान को सबसे पहले ये सब दिखाना चाहता था, वो अब इस दुनिया में नहीं था। उसने पापा की पुरानी चप्पल अपने सीने से लगा ली और पहली बार एक छोटा बच्चा बनकर रो पड़ा। वो बार बार बस एक ही बात कह रहा था, पापा बस एक बार वापस आ जाइए, इस बार मैं फोन कभी नहीं काटूंगा। लेकिन जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, कुछ आवाजें एक बार खामोश हो जाए तो फिर कभी वापस नहीं आती। दोस्तों, हम सब अपने माता पिता के लिए ही तो मेहनत करते हैं, लेकिन विडंबना देखिए, उन्हीं के साथ बैठकर 2 पल बात करने का समय भी नहीं निकाल पाते। याद रखिए, जब तक माता पिता जिंदा हैं, तब तक आपके पास दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। ना पैसा, ना सफलता, ना कोई पुरस्कार उनके जाने के बाद उनकी एक मुस्कान भी वापस नहीं ला सकता। अगर आज आपके पास माता पिता आपके साथ हैं, तो आज ही उनके पास बैठिए, 2 मिनट बात कीजिए, उन्हें गले लगा लीजिए और बिना किसी वजह के बस इतना कह दीजिए, धन्यवाद, क्योंकि शायद वो इस एक शब्द का सालों से इंतजार कर रहे हों। अगर इस कहानी ने आपकी आंखें नम कर दी हो, तो इस वीडियो को अपने भाई, अपनी बहन, अपने दोस्तों, अपने सबसे जरूरी मित्रों, अपने माता पिता तक जरूर पहुंचाइए। हो सकता है ये एक शेयर किसी परिवार को एक नई शुरुआत दे। और हाँ, रुकना मत मेरे दोस्त, क्योंकि आपकी कहानी अभी लिखी जानी बाकी है। थैंक्स।